अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस शोपियान जिलस मज आज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येले फोर्सेस एहलकारों तरफ वसी इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ शोपियान किस जंगली इलाक चोर की गली तो अंद पक इलाक मुहासर करना आमुत। यह दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। गोलियन हुंद तबादुल ये आखिरी इतला वातनस ताम जारी तत फौजी जराये पे वन आमुत इलाकस मज 3 पे 4 मिलिटेंटन हज मौजूदगी हज इतला मौसूल सपजम यम पत इलाक मुहासर करना आव। मजीद तफसीलात शोपियान पे पेश करान इरशाद अहमद। RR को एक मुसद्दिक इत्तला मिली कि चोर की गली में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। अगर इस एरिया की हम बात करें, बिल्कुल ये एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है। ये इसमें ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में 5 मिलिटेंट छुपे हैं। फिलहाल इस एरिया को जो है पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया है ताकि जो अंदर बैठे मिलिटेंट वो भाग ना जाए। मैं इस वक्त जो स्पॉट पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये एरिया बताया जा रहा है, यहाँ पे जो ये फायरिंग हो रही है, यही बताया जा रहा है कि इस एरिया में भी 5 से 6 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस इनकाउंटर के हवाले से, ये इनकाउंटर जो है कब तक चलेगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। शाहिर शाद, गुलिस्तानी, शोपियान। दुरुस्त मुल्क सान ये जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस के मामलन मज इजाफ सपुद तत इंतजामिया तरफ तमि सात गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर फिलहाल अक हफ्ते बापत बंद करना आमुत ये वस्ताद कोरोना मस्बत लबन आव। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो कोरोना वायरस पे रोट लागन बापत संजीद कदम तुलना आमुत युद्ध जन तलब इलमन तो आम लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनी। इन्फॉर्मेशन मिली है अभी 2 दिन पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है थ्रू द ऑफिस ऑफ BDO उन्होंने कुछ रैट टेस्टिंग की थी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की, और उनमें ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर भी है। तो वहाँ से जो फाइंडिंग्स आई है, वहाँ 3 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए। तो हमने इमीडिएटली स्कूल को कंटेन किया, और जो बाकी बच्चे वगैरह हैं उनका हम मंडे को पूरे स्कूल के टेस्ट करेंगे। जब तक कि हमें पूरी एक्चुअल स्टोरी सामने आ जाएगी तब तक वो स्कूल बंद रहेगा। और इसके बगैर जो बाकी फाइंडिंग्स है, कोई 14 और सोपोर में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम देखेंगे उनका भी, फिलहाल हम कुछ कंटेन करेंगे कुछ इलाकों को जहां से ज़्यादा ये पॉजिटिविटी के केसेस आ रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो सोपोर में है उसका ऑर्डर दिया गया है, वो 1 हफ्ते के लिए बंद है। मेव सनस पोचर दिन बापत ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने तत आज वर्मलिस मज किसान मोलुक सांस करना आमुत यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम तरफ हाई डेंसिटी स्कीम इफ्तिताह करना आव तत लेफ्टिनेंट गवर्नर वोनमुत जि मेव सनस पोचर दिन बापत ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ संजीद तत बाग वालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातन बापत कई स्कीम मुतारिफ करना आम युद्ध जन मेव बाग वाल खुद कफील बनावनी। सफल होगा। पिछले कुछ रोजगार भी बढ़ा है, उस पर उत्तम बीज किसानों को दिया जा रहा है। 1 लाख क्विंटल उत्तम बीज 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस बार कृषि विभाग ने रखा है। चाहे वो बासमती चावल हो, हाई यील्ड के लिए या बाकी चीजें हो, सब कुछ सब्सिडाइज रेट पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी सब्सिडी देने का काम यूटी प्रशासन कर रहा है। डेयरी की चर्चा यहाँ हुई है। दुग्ध उत्पादन में हम काफी पीछे थे। पिछले 1-2 वर्षों में हमने प्रगति की है। अभी तक 1 लाख लीटर। यपर कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन चौधरीन अत मौके पे जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत ये वादी हुंद मेव दोयमन रियासतन मज वातनावनस हवाले कदम तुलने आमत तत मेव सत वाबस्त लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले कदम तुलने युद्ध जन मेव सनस सत वाबस्त लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। लोगों तक सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीमें बनाई हैं, क्या क्या सहूलियात फरामत करी है,
उनकी पूरी जानकारी पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा उठा के अपनी तरक्की कर सके। अभी तक जो एग्रीकल्चर का जो एक फोकस था या हॉर्टिकल्चर का सिर्फ प्रोडक्शन करना भी फोकस रहेगा, उसको कई गुना आगे ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा अब दौर आ गया है कि उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करना, उसको पैकेजिंग करना, अच्छी मार्केटिंग करना और देश और दुनिया के बाज़ारों तक अपना सामान उस क्वालिटी का बनाना कि वहाँ तक जाके बिक सके। तभी यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो उसकी तरफ इस प्रोग्राम का एक मकसद था। ये सारे एग्जीबिशन और स्टॉल उसी मकसद से लगाए गए हैं कि लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल सके। सर, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, उस पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं? देखिए, उसमें एक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ये खास मकसद है कि एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्सन कम से कम हो, लेकिन लोग भी करते जा रहे हैं। इसमें लोगों का भी ताबून चाहिए। ये अकेला सरकार नहीं कर सकती। अगर आप ये विशाल विशाल महल बनाएंगे खेतों में जाकर रादर देन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाने की, सरकार के भी एक लिमिटेशन होती है, कितनों को रोक पाएगी। बट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई शुरू करे, कुछ केसेस में कार्रवाई करे, तो दूसरों को भी मैसेज जाएगा। साल हो गए केसीसी 12 साल के बाद केसीसी लोन नहीं होता है माफ। केसीसी लोन अगर आप माफ करेंगे, अरे बैंक के पास किसका पैसा होता है? मेरा पैसा होता है, आपका पैसा होता है। वो माफ करेगा तो उसको कौन पैसा देगा? मुझे कौन पैसा वापस देगा? वो माफी का दौर वो सब खत्म हो चुका। केसीसी लोन एक सहूलियात है जिसमें 1,60,000 तक का लोन जो है फार्मर्स बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के ले सकता है। और ये सहूलियात तभी बरकरार रखेगी कि लोग लें फिर उसको वापस भी करें। ये नहीं देने का ये कोई डिमांड किसी भी बहाने से कर लेना वो नहीं चलता है। कहीं जब होता है ऐसा हुआ था, जब कुछ 2014 का फ्लड आया था तो हुआ था। उस फ्लड को आप क्या 25 साल तक याद करेंगे? बडगेमस मज आज महकमा हार्टिकल्चर तरफ अमे हवाले तकरीबी साज कर आमुत यथ महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौके पे बाग वालन स्कीम हवाले जान फराहम कर आयि तत कुल लागनस हवाले बाग वालन तरबियत फराहम कर आम। जन जिम्मेदारों तरफ वन आव स्कीम हिंद मुतारिफ कर मकसद बाग वालन वात ज्यादा खुद ज्यादा फायदे। जन लुकन अपील कर आई फायदे तुलने बाबत गसन तम महकमा हार्टिकल्चर के जिम्मेदारन सत रबत कर। कोशिश हमेशा कर पाबंद यह गो जमीन पे 2-3 आंच कम से कम हर रोज शांच ना यह नर्सरी मज कुल तेल गो मूट पत वापस त्राने जमीन हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरे स्टेट में ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी लॉन्च की हुई है। हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, ज़िला बडगाम में भी आज ये रखा हुआ है। देखिए, हमने यहाँ फार्मर्स को बुलाया हुआ है यही दिखाने के लिए कि जो हमारे अपने जो लोकल बाग हैं और इनमें क्या फ़र्क है। उससे क्या होगा कि हमने इनको प्रैक्टिकली दिखाया किस तरह से पौधे लगाने हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से ये इसकी पैदावार होगी और इससे कैसे जो आप क्योंकि आजकल हमारा मकसद यही है हाई डेंसिटी लगाने का कि कम ज़मीन इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार, क्योंकि जो लोकल हमारे हैं वो ज़मीन ज़्यादा उसमें जो है ऑक्यूपाई करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनमें रख रखाव करना इससे ज़्यादा मुश्किल है, इससे बिल्कुल ईजी है। पैदावार इस हाई डेंसिटी में लोकल से 10 से 12 गुना तक ज़्यादा देखी गई है। तो इसलिए हम जो है अपने जो है इनके मालिकान बागात को और अपने ज़मींदार भाइयों को रुजू कर रहे हैं हाई डेंसिटी की तरफ ताकि वो आएँ। गवर्नमेंट उनके लिए सब्सिडी रखी गई है, इसका फ़ायदा उठाएं, स्कीम के अंदर है बाज़ाब्ता तौर पे, और इससे इनको 10 गुना फ़ायदा मिलेगा कम ज़मीन इस्तेमाल करके। इनका पैसा जो है उसके लिए डिपार्टमेंट सब्सिडी रखी हुई है 50%। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आज हमने यहाँ किसान भाइयों को भी बुलाया है, उनको हमने प्रैक्टिकली इसमें जो है यहाँ पे तरबियत दी है कि किस तरह से ये सिस्टम बनता है, किस तरह से इसमें जो है शजरकारी करनी है, किस तरह से पौधे लगाए जाए, उनका रख रखाव कैसे किया जाए, इसमें कितने जो है आपका ये जो इनपुट्स हैं, चाहे वो खाद की सूरत में हो या दूसरे जूस की सूरत में हो जो जिसमें हमें पैसा लगता है, दवाइयाँ कैसे की जाती हैं, किस तरह से ये बीमारियों का जो है इसका रख रखाव किया जाए ताकि उसको दूर रखा जाए। और इसमें यह भी देखा गया है कि जो बीमारियाँ हमारे लोकल सिस्टम पे आ जाती हैं उससे बहुत ही कम बीमारियाँ इस पे आती हैं।
जो ड्रेडफुल डिजीज़ हमारी हैं, जैसे स्कैब है, अल्टरनेरिया है, जो आगे चल के अगस्त सितंबर तक जो बिल्कुल पूरा जो है तबाह कर देता है हमारे इसको एप्पल इंडस्ट्री को, ये हाई डेंसिटी जो है तब तक ये हार्वेस्ट हो गया होता है। तो दैट मीन्स ये अर्ली है, अर्ली वैराइटीज़ है, तो बहुत सारी डिजीज़ ये और उससे पहले ये हार्वेस्ट हो जाता है, मार्केट में पहुंच जाता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। हमारी मुद्दमाना अपील रहेगी कि आप आइए डिपार्टमेंट की तरफ, हाइडेंसी की तरफ आइए, अच्छा मौका है, सरकार की तरफ से स्कीमें चल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। हम आपके लिए हैं, आप हमारे तरफ आइए और हाइडेंसिटी अपने जो है ज़मीन पे लगाइए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। वादी कशीर में सयाहत पोचर दिन बापत ये महकमे सयाहत तरफ कई कदम तुलन तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहन हूं बोड़ तादाद वुचन। भारत मुख्तलिफ रियासतों पे आमतो सयाहों गुलमर्ग में सैनिस नुमाइंदस सत करान वोनमुत वादी कशीर सैर तफरी बापत सही जाय तो तमाम लूकन पज कुन खौफ वरे वादी हुंद सैर कर लुत्फ अंदोज सपदुन। हम लोग कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और यहाँ की जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम देखने आए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म बढ़े, कश्मीर की इनकम बढ़े, कश्मीर में लोगों में विश्वास आए कि यहाँ पे सब शांतिपूर्ण माहौल है। हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप कश्मीर में आएँ, यहाँ कम्प्लीटली सेफ है, यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग यहाँ के फ्रेंडली हैं और यहाँ पे आने से हमारे देश में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हम सबको यहाँ भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 84-91 का बैच है अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वहाँ हम लोग सब इकट्ठे होकर आए हैं पर अलग अलग स्टेट से आए हैं और हमारा संदेश यही है कि सभी लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। जो हम लोग बचपन से सुनते आए थे कश्मीर की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, उसका लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए और यहाँ बिल्कुल सेफ़ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी काफ़ी बहुत मिलनसार हैं, फ्रेंडली हैं, सभी को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हमारा जो मकसद है, हमारे देशवासी जो बाकी कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर हमारा स्विट्ज़रलैंड है, हमारे को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए, सभी देशवासियों को आना चाहिए। यहाँ अमन है, शांति है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। हम कश्मीर में घूमें, हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। सच में जहाँ तक नज़र जा रही है मेरे को ये स्विट्ज़रलैंड ही नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे जो हमारा जो स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, हम यहाँ पे रीयूनियन जो अलग अलग जगह से हम आए हैं, पूरे उत्तर भारत से, पूरे इंडिया से आए हैं, सभी लोगों को बड़ा क्लियर मैसेज है, घाटी ही हमारा स्विट्जरलैंड है, हमें घाटी में ही आना चाहिए, रोजगार बढ़ेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी फैलेगी। ऐसा है, जो कुछ भी पहले बताया जाता था जो गलत अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़ी शांति अमन है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव है और हम यहाँ सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? यही कहेंगे कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने जाए कश्मीर, और वहाँ जो भी गलत धारणा है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है और आपके आने से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एक अच्छी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। हम लोगों का एक मकसद था कि पहला जो हमारा रीयूनियन हो वो कश्मीर में हो, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ जो हमारा अमन शांति हुई है और जो टूरिज्म को बढ़ाने का हमारा मकसद है, क्योंकि जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा हमारे देश में रहे, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए रहे। इतने अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे, गुलमर्ग है, पहलगाम है और इतने अच्छा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आए, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, शांति हो, भाईचारा बढ़े, लोगों के अंदर रोजगार हो, तो जो हमारा यूथ है कश्मीर का वो एक डेवलपमेंट की तरफ जाए, शांति की तरफ जाए, ये हमारा मैसेज रहेगा। फाजिल मेमोरियल कमेटी तरफ आज श्रीनगर मज तकरीबी सन्ज कर आमुत, यथ मज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों अलाव वादी हिंदो अदीबो, कलमकारों तो शायरों शिरकत कर। अत मौके पे ये जीशान फाजिल सज तहरीर कर आमज किताब गुलनारच रस्म रोनमाई अंजाम दिन आई। तत जीशान फाजिलन वोनमुत कमेटी तरफ ये फलही काम अंजाम दिन तत कशरस तो उर्दू अदबस पोचर दिन बापत यह कोशिश करने लीडर सर वगैरह मौलाना साहब बिगाड़ देता,
कादिर खान का गया है। ये ऐसे कैरेक्टर है जिनसे एक दौर सामने आ जाता है, उस दौर की सोच नजर की परश नईस पोतस अत मुतलिक जानकारी कह नार मैगज़ीन जो है ये अभी 4 महीने पहले मुझे ख़्याल आया कि इसको छापा जाए। कुछ मुनफरिद मज़ामीन हैं इसमें और एक सोच लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कलम नहीं उठाया गया है अभी तक, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिन चीज़ों पर कलम नहीं उठाया गया है उन पर मैं अदीबों से गुजारिश करूंगा कि वो उन पर लिखें और उन चीज़ों को इस मैगज़ीन में शामिल किया जाएगा। फ़िलहाल ये सेमाही मैगज़ीन है, लेकिन इसको माहाना बनाया जाएगा और हर महीने ये छपा करेगा। दूसरी किस्त जो इस मैगज़ीन की है वो अभी जुलाई में शेड्यूल है, जिसके लिए हमने तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बाद सोचता हूँ कि ये शायद महीने में रिजा हुआ करेगा। रिकदार पहलगाम अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज बच्चन तालीम फराहम करने बापत प्राइमरी स्कूल कायम करने आमुत, ताहम स्कूलस मज वस्तादन हज तैनाती अमल मज अन्न आमुत यम किन तालिब इल्मन हज पढ़ाई मुतासर सपदन। मुकामी लूको तरफ महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदार मांग करने आमद से वस्तादन हज तैनाती हवाल गसन कदम तुलन यीन युत जन तालिब इल्मन हज पढ़ाई मजीद मुतासर सपद। मेरा नाम मोहम्मद साबर है। मैं जो यहाँ स्कूल है प्राइमरी स्कूल, इसमें एक ही टीचर है। इसको बहुत दूर से आना पड़ता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कोई सफलता नहीं है। ये तो प्राइमरी स्कूल है वांगीडार रिकदार रोज 45 एक ही है मैडम। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि इसमें इजाफा होना चाहिए, कोई टीचर आना चाहिए। उबदर्शन नाव बस रोन लिद्रो रिकदार वन अस जनाब स्कूल प्रॉब्लम अस स्कूलस मन बच्चन हूँ रोल 45 अस मैडम सह दूर पे लड़ी टीचर जंगल पे लिद्रो गाँव पे तत 3 किलोमीटर। लिहाजा मेहरबानी कर यो मतलब अगर सोन वात ये एजुकेशन डिपार्टमेंटस तक अस गो ब्या मास्टर लेडी अम सद बदल अगर ब्या अगर जनरल मास्टर अस गई बेहतर। रोल 45 टीचर लड़ी जान अस गो ब्या मास्टर आसन। गुजर बस्ती शोजन पोंजू त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे बस्ती मज रोजन वाल लूकन सड़क बिजली तो चनाब वैसे किन कया मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामल कई फिर हुकामन हज नोटिस मज तन आव, ताहम आज ताम इलाकस कुन कह जोन दिन आमुत यम किन मुकामी लूक आवलनस मज हन आई। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद बस्ती कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर मेरा नाम बशीर अहमद गोजर है। सर मैं पोंजू शाहजन से बोल रहा हूँ। सर हमारे बहुत से बढ़िया मुश्किलात ये है। सर हमारे स्कूल के बहुत मुश्किलात है। 35 सालों से यहाँ स्कूल बना है। सर यहाँ पर 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। सर इसमें बहुत मुश्किलात है, टीचरों की मुश्किलात है। यहाँ पर 3 ही टीचर है, सो खाली आते हैं। सर पार साल से 5 थे, इस साल 3 ही टीचर है। सर उनमें से 2 निकाल कर DC साहब पार इस साल यहाँ आया, उसे आपने पास रख दिया सर उनको। सर और हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट साहब से, हमारी जो सड़क है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर 15 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता है। सर अगर कोई बीमार हो जाता है सर हमको कांधे पर बिठाकर और घोड़ों पर ले जाना जाता है। सर हम इस साल बहुत मुश्किलात में है। सर बारिश हो गई, बहुत बर्फबारी हुई और हमको कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है इस बीमारों को।
सर बहुत मुश्किलात हमको ये है। तीसरी मुश्किलात सर ये हमारे बिजली के यहाँ पर खम्भे लगाए गए हैं 2002 में, अभी तक तार बिछाई नहीं है। यहाँ 3 घर है जिनको तार है और उनको एग्रीमेंट भी है। सर हमारी बहुत मुश्किलात यही है सर पावर के बारे में। और हमारी मुश्किलात है सर पाइप में यहाँ पर पानी नहीं है, जब बारिश पड़ता है हमको पानी मिलता है। यहाँ पर मोमजाम से सर इन पाइपों को बांधा रखा है और इसमें पाइप ही नहीं बिछाया गया है। यहाँ से लगभग 50 घर नीचे है, उनको अभी तक पाइप ही नहीं बिछाया गया है। हमारे गवर्नमेंट साहब से ये अपील है, हमारी जो गांव है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, हमारी मुश्किल हल हो जाए सर। अपील हमारी यह गुजारिश ये है हमारी गवर्नमेंट से कि कम से कम मेहरबानी करके थोड़ा तवज्जो दियो शाजिन की तरफ कि यो स्कूल की ये इतनी प्रॉब्लम है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। रोड को तो खुद आप ही देख सकते एडीसी त्राल अगर फिर देखेगा, पिछले साल में वो आया था लेकिन कुछ नहीं मिला। आया तो शुक्रिया, हम इसमें भी बहुत शुक्रगुजार एडीसी त्राल आया शाजिन में, आने में हमको कुछ न मिला। मेहरबानी तो मेहरबानी हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट तो थोड़ा से तवज्जो करो शाजिन की तरफ। छानमल तापर पट्टी के लूको तरफ यदवे मकामी सड़क हज खस्ता हाली किन लूकन कया मुश्किल वेतन पेवान तो यह मामले हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आम सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। जनाब अब्दुल मजीद कुमार गई 5-8 वरी बसान ये बिल्कुल शडस मज बसान अस मतलब रोडस मतलब कसा वात ये मतलब इवनी कह ये तो पता शबीर अहमद शेख ये नजार मल तकरीबन मतलब घर 10 बसान पतम 5-8 वरी गई अपील करान ये मतलब यम जुट ये मतलब ये वत सान खतर करू ये क्या ती वन तुज वत दर्ज पत पत क्या ग बह दपान गरा ये आम ये लेबर ज्यादा हु कथा कम ग मगर यम किन कावा चेरवन कांगरी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आम यदवे मकामी सड़क हज खस्ता हाली हवाल कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर ताहम सड़क हज शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आम सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मोहम्मद इसाक आवान है, मैं यहाँ सदरना में रहता हूँ। जी आपने रोड का मुआयना किया, देख लिया। अभी आज ही मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ है। आप ये टेंट देख रहे हैं, ताज़ियत के लिए जो लोग आए थे वो रास्ते पे चल नहीं पा रहे। जगह जगह जो है गड्ढे बने हुए हैं, कोई पूछता ही नहीं है। RNB ने आज से 5 साल पहले थोड़ा सा काम किया और फिर इसी तरह छोड़ दिया। सोइन सदनार रफी आबाद मज कायम हायर स्कूलस मज आज महकमा वाइल्ड लाइफ तरफ जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों स्कूल इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे जंगली जानवर हज अहमियत हवाले तलब इलमन जान फराहम करना आई तत महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हूं साज रोज ब्रोकन जारी युत जन नौजवान पे जंगलन तो जंगली जानवर हज अहमियत हवाले जान फराहम करने यी। हम इनका शुक्र अदा करते हैं कि हमें जानकारी देते हैं कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ जो हैं, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनसे हम कैसे बच सकेंगे। मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा, बस सुना ही जितना है कि ये जो आपने अभी बताया कि 3 बजाना होता है, उससे जानवर जो होता है वो भाग जाता है। आप देखिए सर, हम ये वाइल्ड लाइफ वार्डन नारद डिवीजन की तरफ से यहाँ आए हैं। यहाँ जो हम यहाँ रह के आबाद नहीं है क्या मुनाकिद कर रहे हैं। हमारा इसमें एक ही मकसद है कि हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक मकसद है हमारा कि जो हमारा जंगली जानवर गांव आता है, लोग उसके पीछे जाते हैं, वो जख्मी होते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमें जानवर भी सेफ रहना चाहिए और लोग भी सेफ रहने चाहिए, ये हमारा। द्रगमिल कपवारिस में आज BDC पंचों तो सरपंचों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मेंबर मुतलिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसस मज तैनात मुलाजिमन खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे तम अवामी नुमाइंद ताहम मुतलिक महकम के मुलाजिमों तरफ इलाक तमीर तरक्की हवाल तिमन सलाह मशवर करने यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल पंचों तो सरपंचों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युत जन मुकामी 5 तो सरपंच दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर सपदन।
मेरी स्टाफ बदल तो बस मेरी स्टाफ कर चेंज ना दिन में रिजाइन कर मोन ऑनर करा तो मान सरपंच वन मे चुकुस छक तो बीड़ी से चुकुस छक मे पता तो मे वर पोस ग मे वर दस्खत ग मे वर तनखा ग। हमारी डिमांड ये है इस स्टाफ को यहाँ से उठाया जाए, इस सारे स्टाफ को यहाँ से उठाया जाए, चाहे उसमें वीडियो साहब क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई क्यों ना हो। अगर 6 साल के बाद यहाँ पैसा आता है फिर ये दावत को जाएंगे तो मुझे बताओ गरीब आवाम का क्या हाल होगा। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।